बच्चों, एक बार फिर से हम लाइव हो चुके हैं अपने चैनल श्योर सक्सेस बाय संजय कुमार दीक्षित पर। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आसानी से पहुंचता रहे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में, सोर्सेस ऑफ द एनर्जी। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के अंतिम चैप्टर से ये वीडियो तैयार किया गया है। ये परीक्षा के लिए अति उत्तम है और जो कंपटीशन में भैया बहन भाग लेते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अंतिम चैप्टर में देखिए, ऊर्जा के स्रोत अंतिम पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से ऊर्जा हमें जीवन यापन के लिए मिल सकती है, ऐसा इस चैप्टर के बारे में आप समझेंगे। पहले समझेंगे ऊर्जा का क्या अर्थ है। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है पर उसमें कार्य करने की कैपेसिटी है, विद्यमान है, तो उसे हम ऊर्जा कह सकते हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल को चलाते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हैं, साइकिल चलती रहती है। तो उसके अंदर जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा के संसाधन को आप देखते हैं। संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, ऊर्जा कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। दोबारा से फिर देखें, वे संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। मानव ऊर्जा संसाधन का उपयोग भोजन पकाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, परिवहन आदि अनेक कार्यों में करता है। इसी प्रकार से ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण आप समझ सकते हैं। स्रोतों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उपलब्धता के आधार पर। प्रयोग के आधार पर स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक परंपरागत ईंधन स्रोत और दूसरे हैं गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। इसी प्रकार उपलब्धता के आधार पर देखेंगे, ये भी दो प्रकार के हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब आप देखिए, सामान्य तौर पर समस्त ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में रखा जा सकता है। इसमें नंबर एक है सतत उपलब्धता के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है, समझिए इसको। जब किसी ऊर्जा स्रोत का सतत रूप से अथवा पुनः प्रयोग किया जा सकता है तो वे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। अर्थात इनका एक बार प्रयोग करने के बाद इनको पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। दूसरे प्रकार के देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, पेट्रोलियम, कोयला, शैल गैस,
प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन आदि। इसी प्रकार परंपरागत उपयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधन। इसमें पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। वे संसाधन जिनका प्रयोग मानव पारंपरिक तौर पर प्रारंभ से ही करता चला आ रहा है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला, चारकोल, लकड़ी, खनिज तेल, सूखा गोबर, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नवाचारों के माध्यम से कुछ ऐसे ऊर्जा संसाधन विकसित किए जा रहे हैं और उनका प्रयोग हो रहा है जिनका परंपरागत रूप से उपयोग नहीं किया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, शैल गैस आदि। इस वर्गीकरण के भी द्वारा आप समझ सकते हैं। थोड़ा वर्गीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार का है, परंपरागत है और गैर परंपरागत स्रोत है। ये दो प्रकार के हैं। इनको देख के समझ के चित्र बना के आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। मरे हुए जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष लंबे समय में इस तरह के ईंधन में बदल जाते हैं। उदाहरण है पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधनों से हानियां क्या हैं? हानियां को समझिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अब दुनिया में इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। ये भंडार बहुत शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, ये ईंधन बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। नंबर 3, जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और वे अम्लीय वर्षा का कारण भी बनते हैं। अगला नंबर है जीवाश्म ईंधन के जलने से हवा में कई प्रकार की हानिकारक कणिकाएं धुआं प्रदूषण फैलाते हैं, जिस कारण कई प्रकार के सांस संबंधी रोग भी फैल जाते हैं। आगे थोड़े अभ्यास प्रश्न हमने दे रखे हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। इनको भी एक बार पढ़ते हुए और कॉपी पर प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जैसे प्रश्न पहला दिया हुआ है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। इसका आंसर भी है, प्रश्न भी है, दोनों को आप पढ़िए और कॉपी पर उतारिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 5 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कॉपी पर लिखिए, उतारिए और समझिए। और समझने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे हम आपका जब लाइव होते हैं तो हम आपको अगला वीडियो पेश करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।